दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग हैं खैरा डांग में, जो एक गांव है, और ग्राम प्रधान हमारे साथ हैं। किस प्रकार से गांव में डेवलपमेंट हो रहा है, कितना विकास हुआ, 9 साल में कितना गांव बदला है, इन सभी को लेकर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। लगभग 50 गांव हम ललितपुर यूपी 94 के घूमने वाले हैं और आज प्रधान जी से जानते हैं खैरा डांग जो गाँव है उस पर। सर स्वागत है, थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम मजीद कुमार है, मैं ग्राम प्रधान खैरा डांग। क्या डेवलपमेंट हुआ, कितना बदला आपका गांव? पिछले 3 साल में काफ़ी सरकार की योजनाएं हमारे ग्राम में आई हैं। हमने उनको विस्तार देने की कोशिश की है और कुछ कार्य चल रहे हैं वर्तमान में, वो पूर्ण होने के स्वरूप पे हैं। और हम आशा करते हैं अपनी सरकार से कि कुछ हमारे गांव में मूलभूत कमी है, सुविधाएं असुविधाएं हैं, उनको हम सरकार से मांग रख रहे हैं और ले आने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएम साहब से अगर अवगत कराया है, डीपीआरओ साहब से भी अवगत कराया है और सीडीओ साहब से भी अवगत कराया है कि सचिवालय बड़ा शानदार बना है। सर ये शासन की मंशा के अनुसार कि अपने सबसे पहले अपने जो ऑफिस है उनको मेंटेन किया जाए, हाईटेक किया जाए। उसी के अनुरूप हमने भी अपना कार्यालय अच्छा बनाने की कोशिश की है और उसी का फलस्वरूप ये आप देख रहे हैं। आपका चूँकि प्रधानी का सफ़र देखा जाए तो आपके परिवार का एक लंबा सफ़र इस प्रधानी क्षेत्र में, इस गांव में रहा है। तो पहले क्या स्थितियां थीं, आज क्या है? पहले सर हमारे यहाँ कुछ भी ज़रूरत, जो सामान की ज़रूरत थी वो पड़ोस के गांव पारोन में जाने पड़ते थे। आज पारोन के लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सराहनीय कार्य है कि हमारे गांव का डेवलपमेंट इतना हुआ है कि सब लोग हमारे गांव से जुड़ रहे हैं। यहाँ तालबेट तहसील 17 किलोमीटर है और थाना हमारा 12 किलोमीटर है और सरकार बिल्कुल हमारे लिए भरपूर जो हम मांग रखते हैं। पहले सचिवालय में चूँकि आप लोग जैसे बैठक करते होंगे तो कहाँ करते होंगे सदस्यों की? पहले सर बाकायदा स्कूलों में होती थी। जब से सचिवालय का ये अपना कार्यालय मेंटेन हो गया, जब से हम लोग अपने क्या सुविधाएं सचिवालय में? सुविधाएं सचिवालय में कंप्यूटर, ये CSC केंद्र हो गया है, यहाँ पे सरकार ने कर दिया है। तो यहीं भी लोगों को जो नकल होती है अपनी, और प्रवाह स्टे की नकल है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, सरकारी योजनाओं का सारी यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहीं से हम मनरेगा जॉब कार्ड अप्लाई करते हैं, यहीं से हम लोग डिमांड भी लगाते हैं नरेगा की। यहीं से सारे कार्य यहीं से सुचारू रूप से चल रहे हैं। बैठक हॉल भी बन गया होगा? बिल्कुल बना है सर। अच्छा, कभी कभी क्या अधिकारी जो चूँकि हर जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म पैदा करते हैं, टीवी लगी हुई है, तो क्या उस पर से संबोधित करते हैं क्या? बिल्कुल सर, सरकारी जूम ऐप के माध्यम से अपने हमारे यहाँ भी टीवी की व्यवस्था है और हम सभी लोग बैठ के उसमें पूरे ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासी सब लोग बैठ के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जूम मीटिंग के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं और उनकी बात सुनते हैं। अच्छा प्रधान जी, चूँकि रेवेन्यू की बात होती है, ग्राम पंचायत के पास खुद का कहाँ से आय स्रोत हैं? अभी कुछ डेवलप हो पाया? इस व्यवस्था में तो हमारे यहाँ बहुत कोई व्यवस्था नहीं है अभी। दुकान तो होगी? दुकान है? नहीं, हमारे यहाँ कुछ दुकानें नहीं बनी अभी तक? नहीं। कोई मार्केट बनाया हो? नहीं बनाया है, क्योंकि हमारा गांव है जो बहुत पिछड़ा इलाका है, सबसे कम आबादी वाला गांव है और इसकी ज़्यादा तो नहीं, इस पे अगर सरकार से भी अगर आप कहना चाहो तो इस पर हो सकता है ना कि हर गांव में कम से कम 10-10, 20-20 दुकानें ग्राम पंचायत की बना के, और उस बिल्कुल हम सरकार से उससे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट की जा सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो अगर ग्रामों में रोजगार जनरेट की बात करी जाए, चूंकि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, रोजमर्रा को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा। सर अभी तो ऐसा नहीं है कुछ, अभी तो हम लोग सरकार से ही जो। क्या आप बना नहीं सकते? दुकानें नहीं बना सकते? बना तो सकते हैं सर, हमारे यहाँ आबादी के हिसाब से पैसा मिलता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही कम है आबादी। जो SC/ST पे लागू होती है, SC/ST हमारे यहाँ बहुत कम संख्या में है और हम लोग, हमारे यहाँ पिछड़ी जाति के लोग ज़्यादा हैं, पिछड़ी की आबादी भी ज़्यादा है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ, हम सरकार से अभी ये जैसे प्रायोरिटी में रखते हैं तो अस्पताल की हम चाहते हैं कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ हो जाए, एक बैंक की व्यवस्था भी चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक पेट्रोल पंप, बस इस तीन चीज़ें अगर हमारे यहाँ गांव में हो गई तो हमारा गांव
अच्छा कोई ग्राम पंचायत एजुकेशन के लिए कितना स्कूल कहाँ तक है? स्कूल हमने अभी प्रायोरिटी में 8वीं क्लास तक है, लेकिन हमने जिला पंचायत सदस्य जी से अनुरोध किया है और अध्यक्ष जी से भी अनुरोध किया है कि जिला पंचायत का एक स्कूल यहाँ का हाई स्कूल तक रखे, प्रस्तावित भी है। महिलाओं के लिए कि मतलब लड़कियों के लिए कि सभी दोनों के लिए कंबाइंड, जो अभी पहले अगर जमीन उपलब्ध नहीं कराने की वजह से बीच में वो हसार अंगोरा में बन गया है। इसके बाद आने वाले समय में हो सकता है बहुत जल्द हमारे गांव को स्वागत। तालाब बहुत सुंदर बना है, तालाब का क्या है? जिला पंचायत सदस्य हम जी की देन है और जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे, उन्होंने काफ़ी है हमारी सोच थी कि हमारे गांव में भी एक सुंदर तालाब हो, उसको जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने हमें देने का कृपा की। अच्छा, स्वयं सहायता समूह की बात अगर करते हैं, क्योंकि ललितपुर में बड़े पैमाने पे महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया, रोजगार भी जनरेट हुए हैं, तो स्वयं सहायता समूह को आप कैसे समझ रहे हैं? क्या उन्होंने ऐसा किया कि महिलाएं कनेक्ट हो गई? हमारे यहाँ 14 स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी पे झूमरनाथ एसएस जी है, जो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, साइन बोर्ड का काम करता है और नरेगा के जो साइन बोर्ड बनते हैं 3000 का एक पीस पड़ता है और पूरी 54 पंचायतों में हमारे झूमरनाथ एसएस जी का साइन बोर्ड जा रहा है। ये हमारे लिए उपलब्धि है। पहले समूह तो बनते थे लेकिन उन्हें रोजगार से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, तो आज कहीं ना कहीं ये चीज जुड़े कि अगर समूह बना है तो उसको कहीं ना कहीं किसी रोजगार से कनेक्ट कर दिया जाए, जो कभी ठेकेदारों से लिया करते थे अब समूह बना के दे रहे। बिल्कुल सर, हमें इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि ठेकेदारी व्यवस्था ख़त्म करके हमारे गांव की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और इसमें सरकार की बहुत अच्छी सोच है। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं तो आपको ठीक लगी या ये प्रधान? सरकार की योजना में जैसे अपने कार्यालय को मेंटेन कर रखना, अपने स्कूलों को बेहतर व्यवस्था की ओर ले जाना, टालसीकरण, कई स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। हाँ, हमने भी कराया है। हमारे यहाँ तो निधि नहीं है, लेकिन हमने क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जी की मदद से अपने स्कूलों का कायाकल्प। कौन है क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष? हमारे यहाँ श्री गोलू राजा, अच्छा, ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से? हाँ, उन्होंने कराया है। हमारे यहाँ सभी 6 स्कूल हैं हमारे यहाँ, प्राइमरी और जूनियर दोनों, एक कंपोजिट है। सभी में टालसीकरण का काम पूरा हो चुका है, कायाकल्प पूरा हो चुका है और हम हृदय से धन्यवाद देते हैं अपने ब्लॉक प्रमुख जी को, उन्होंने हमारा सहयोग किया, क्योंकि हमारी आर्थिक जो निधि है वो काफ़ी कमज़ोर होने के कारण हैंडपम्प ही हमारे यहाँ काफ़ी कम से कम 80 हैंडपम्प है और निधि है कम, तो हैंडपम्प ही का करवा नहीं पाते बड़ी। अच्छा, चूंकि हमने योजनाओं की बात की, आपने वो जवाब अभी तक नहीं मिला हमें। सरकार की वो कौन सी योजना है जो गेम चेंजर साबित हो रही, लोगों को डायरेक्ट उससे लाभ हो रहा? सरकार की जैसे राशन की सबसे प्रायोरिटी पर राशन, फ्री राशन जो गेम चेंजर की भूमिका में रहेगी। आवास दूसरे नंबर पे आवास रख सकते हैं आप। दूसरे पे आवास शौचालय और पेंशन और जो पीएम सम्मान निधि। हाँ, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इनका लोगों को सीधा हर वर्ग को मिल रहा है कि सिलेक्टेड वर्ग? नहीं, हर वर्ग को मिल रहा है। हर वर्ग को मिला है। अच्छा, अब आखिरी सवाल, गुंडागिर्दी खत्म है सर? अब कोई गुंडागिर्दी नहीं, हमारे यहाँ कोई गुंडागिर्दी नहीं है। विकास का काम हो रहा है, हम लोग सबका सहयोग लेके चलते हैं, हमें कोई गुंडागिर्दी से। प्रधान जी, भ्रष्टाचार पे भी बता ही दो, कमीशन कितने बड़गांव ब्लॉक में कितने जा रहा हो, ऊपर कितने जा रहा हो? नहीं सर, सबका सहयोग है, कोई कमीशन नहीं है, ऐसी कोई सिस्टम तो है, एक सिस्टम बने हुई है तो नहीं, कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। चलो, प्रधान जी है, नहीं बोल पे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्ते।